दादाजी के तो किसी काम का नहीं, मेरे सूट के साथ बिल्कुल मैच करेगा। पंगा लिया ना तो सर फोड़ दूंगी तेरा। खूब जानू मैं तुझ जैसे चोर चक्कों को। मुझे कोई ऐसी वैसी डरपोक लड़की नहीं समझना। हाँ, होशियारपुर की होशियार लड़की हूँ मैं। अभी बताती हूँ सबको। घर लूटने आया था ना तो सबको आवाज लगाकर बुलाती हूँ। चुप चुप कर मेरी माँ। चुप कर मेरी माँ, चुप। मेरा क्यों मुंह बंद कर रहे हो? मुझे बाहर तो जाने दो। वैसे आपने ठीक किया, उसको अंदर बंद कर दिया। मैं अभी सबको जाकर बताती हूँ कि आपने और मैंने मिलकर उस लुटेरे को पकड़ा है, वरना पता नहीं क्या क्या चोरी हो जाता। चलिए मेरे साथ। रुक मेरी बात सुन। तू जिसे चोर समझ रही है ना, वो चोर नहीं है, हमारे दफ्तर का आदमी है। उसे रात में रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, सिर्फ एक रात की तो बात है। आपके दफ्तर के लोग ऐसे पिस्तौल लेकर घूमते हैं? मुझे तो वो आदमी बहुत खतरनाक लगता है। आज रात यहाँ है, सवेरा होने के पहले चला जाएगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आपको कसम है मेरी, सच सच बताइए, बात क्या है? देख प्रीतो, मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो इस लड़के को अंधेरे में बॉर्डर के दूसरी तरफ भेज देंगे, इसलिए ये लड़का सवेरे तक यहीं रुकेगा। समझ गया ना तू? कहीं वो आतंकवादी तो नहीं? कहीं आप आतंकवादियों के साथ काम नहीं कर रहे ना? ऐसा कुछ नहीं है प्रीतो, समझ ले, ये भी काम का एक हिस्सा है। इसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, और वैसे भी तुम्हें तो पैसों से मतलब है, इसलिए तुम सवाल जवाब ना करो तो ही बेहतर होगा। काम तो खतरनाक है, तो फिर इसके लिए तो आपको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। ना लालच मत कर प्रीतो, कितनी लालची हो गई है तू। कभी तूने सोचा इस काम की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं? वैसे भी मैं तेरी वजह से इस धंधे में पड़ गया हूँ। काश मुझे इस काम से छुटकारा मिल जाए। अरे रे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लगे लगाए काम को लात मार रहे हैं। चुपचाप अपना काम करते रहिए, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रीतो, लालच बुरी बला है, कब समझेगी तू? शब बाथरूम में हूँ। शब यहाँ भी नहीं है। कौन है वहाँ? कौन था यहाँ? वो कहाँ चला गया?
हमारे गार्डन में रोज के पौधे के पीछे, उसके पौधे के पीछे है ना, उसने छुपाया है। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे प्यास लगी थी, मैं किचन में पानी भी नहीं आता, वापस आया तो तुम गायब। शब यहाँ कोई था। मैंने अभी यहाँ किसी को देखा था। कोई था यहाँ? तुमने किसी आदमी को देखा? हाँ शब, अभी यहाँ एक आदमी था। मैंने भी किसी शेर को देखा। वो ना सुंदर लड़कियों को किडनैप करने आता है। हाँ शब मजाक मत करो। कम ऑन माया, इतनी देर हो गई है, रात हो गई। कम ऑन, लेट्स गो टू स्लीप। शब कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चलो चलो चलो। कैसी है? ठीक हूँ। आप दोनों साथ साथ? दरअसल सोनी, मैंने राजी दी को फोन किया और बस उन्हें पिक करके आ गई। मम्मी जी डैडी जी तो अंदर है ना? नहीं, वो लोग मंदिर गए हुए हैं। तब तक हम लोग अपनी बातें कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए। और वैसे भी आप लोग तो अपनी गृहस्थी में इतने बिजी हो गए हो, लेकिन मेरे लिए बहुत खास दिन है। और वैसे भी एक अरसे के बाद हम तीनों इस तरह से मिले हैं। और माही तो पगफेरे के बाद आज आई है। वैसे आप लोग की बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ मैं आप दोनों को। बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। हम तुम्हें छोड़कर कहाँ गए? हम हमेशा साथ रहेंगे। जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी हम रहेंगे। क्यों राजी दी? हाँ, हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तो माए बड़ी अच्छी लग रही हो। माए पुत्र सब खैरियत है ना? सब ठीक। बड़े प्यारे बुंदे पहने हुए हैं, महंगे लग रहे हैं। राजी पुत्र, तो घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है। हेलो। किसी भी वक्त हम उस लड़के को लेने आ रहे हैं। जी आज वो मेरे दफ्तर से एक ज़रूरी फ़ोन है। जी आज नहीं, आज तो मेरा सारा परिवार जमा हुआ है। वैसे आप लोग तो कल सवेरे आने वाले थे। तुम्हारे घर वालों को हमने ठिकाने ले रखा। हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। समझ गए? किसका फोन था? चलिए भी। ये लोग किधर जा रहे हैं? राजी के कमरे में पार्टी की तैयारियां भी तो करनी है। राजी के कमरे में? प्रीतो कुछ कर। अरे बा, वो लड़का। चल चल प्रीतो। राजू पुत्र, तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? मेरे कमरे में मम्मी जी के लिए गिफ्ट्स लाए हैं ना, वहीं दिखाने हैं। पुत्र, तोहफे देखने और दिखाने का काम तो बाद में भी हो सकता है। पहले घर की सजावट का काम खत्म कर लेते हैं। वो राजी और प्रजाई जी बस आते ही होंगे। हाँ, अब घर सजा लेते हैं मिलकर। परजाई जी आएंगी तो सजा हुआ घर देखकर बहुत खुश होंगी। नहीं? हाँ, ऐसा करते हैं माही, मैं और तू चल के नीचे का डेकोरेशन कर लेते हैं, ठीक है? राजी, अब चल ना मेरे साथ रसोई में। रबड़ी बना रही हूँ मैं,
मदद करना थोड़ी, गैस पे चढ़ाई हुई अभी कढ़ ही रही होगी। जी अच्छा चलिए। तो आज तो बड़ी शांति मिली मंदिर जाके। तुझे याद है मोनी, हमारी शादी के बाद जब पहली बार तेरा जन्मदिन आया था तो हमने वैष्णो देवी मनाया था, हैं? इतना मजा आया। बिल्कुल आज वैसी शांति मुझे मिली है, सच कह रहा हूं। हम लोग दरवाजा खोल कर तो नहीं गए थे? नहीं नहीं, ऐसे दरवाजे खोल के तो हम कभी भी नहीं जाते। हे माता रानी, सब ठीक तो है ना? सोनी, गुड्डू, कहाँ चले गए सारे? मेरा तो दिल घबरा रहा है। कुछ मम्मी जी पहले केक काटते हैं। सब्र कर, पहले कैंडल्स तो लगाने दे। हाँ हाँ हाँ, लगाओ लगाओ भाई। नहीं लगानी है? भाई एक ही लगा, बस एक काफी है। मम्मी जी अब आप कैंडल बुझाइए। मम्मी जी ये आपका गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत है? बहुत खूबसूरत है। और ये मेरा गिफ्ट। अरे कितने गिफ्ट! हद हो गई तुम बच्चों की भी। माही बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत भारी है ना मेरे लिए। तेरे पे जचेगा ये। थैंक यू बेटा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक पेंडेंट ही लेकर आई हूँ। सोनी, छोटा लेकिन सबसे प्यारा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है, देखिए ना। पुत्र तू ही खोल के दे। सोनी, ये देखिए आपकी तस्वीर और बच्चों की भी, तुम सबकी। वैसे कुछ भी कहो, सबसे बेस्ट गिफ्ट तो माही पुत्र ने दिया है। क्यों ना हो, सबसे ज्यादा पैसे भी तो उसी ने खर्चे हैं आपके लिए। मम्मी जी के लिए तोहफे की अहमियत देने वाले की भावनाओं से है, ना कि महंगे और सस्ते से, है ना मम्मी जी? बिल्कुल ठीक कहा पुत्र, बिल्कुल ठीक कहा। तोहफा नहीं देखा जाता है, तोहफा देने वाले का दिल देखा जाता है। उसमें छुपी भावनाएं देखी जाती हैं, प्यार देखा जाता है। डैडी जी ठीक कह रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा तो सोनी का ही गिफ्ट पसंद है। हाँ सोनी पुत्र, बहुत ही खूबसूरत है और इसे तो मैं अपने दिल से लगा कर रखूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तो तुम सब हो, मेरा परिवार जो आज मेरे साथ है। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमारी बच्चियों को हमारी इतनी परवाह है।
मैं तो सोचता था कि पता नहीं शादी के बाद इन्हें हमारे लिए वक्त मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डैडी जी? माही को और मुझे बहुत अच्छे पति मिले हैं और अच्छा घर भी। उनको हमारी खुशियों का बहुत ख्याल है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मम्मी जी इतनी खुश हुई जब उन्हें पता चला कि हम यहाँ मम्मी जी का बर्थडे मना रहे हैं। पता है डैडी जी, शब्द और दाइमा बहुत खुश हुए ये जानकर कि आज मम्मी जी का बर्थडे है। वो कह रही थी शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी माँ बाप के लिए और बढ़ जाती। मुझे कह रही थी कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी याद रखूं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बच्चों को इतना अच्छा कार मिला और वो वहाँ सुखी। वैसे अब हमें सोनी के लिए भी रिश्ता ढूंढना चाहिए। इसे क्या हो? हम अभी उसे देख कर आते हैं। चल। हाँ, देखा। सोनी, क्या हुआ? ऐसे क्यों चली आई? अपनी शादी की बात सुन के शर्मा गई? दी, मुझे लगता है सोनी नाराज है। एक वक्त था जब हर छोटी सी छोटी बात हम आपस में बांटा करते थे, एक दूसरे को बताया करते थे। पर आप दोनों की शादी हो गई है ना, सब बदल चुका है। आप लोग को याद है, मम्मी जी के लिए हम लोग हमेशा साथ में तोहफा लाया करते थे। लेकिन इस बार तो आप लोगों ने मुझे फोन करना भी जरूरी नहीं समझा और आखिरी वक्त पे मुझे खुद ही लाना पड़ा। जब से राजी दी की शादी हुई है सब कुछ बहुत बदल गया। और माही, तुम तो एकदम से बदल गई। मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम नहीं बदलोगी। देख सोनी, शादी के बाद कुछ चीजें बदल जाती हैं। मैं नहीं बदलूंगी। अच्छा, तेरी शादी हो जाने फिर बात करेंगे। मैं ऐसी शादी ही नहीं करूंगी जहां मुझे अपनी बहनों को छोड़ना पड़े। माही, जब से हम आए हैं मैं देख रही हूँ यहाँ कोई हमें बहुत मिस कर रहा था। अब जाके सही बात पता चली है। क्यों? हाँ दी, पता है मम्मी जी क्या कहती है? जब कोई इतना नाराज होता है तो उसके पीछे प्यार छिपा होता है। आपको क्या लगता है, सोनी सच में नाराज है या हमसे प्यार करती है इसलिए? सच में राजी थी। वैसे राजी थी, हम सब एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। हमें मिलते रहना चाहिए। तो ठीक कह रही है माही, हम साथ साथ हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सोनी, माही, राजी, आ जाओ भी, आ जाओ जल्दी। खीर आ गई है। मैं कल्ला खाते अच्छा नहीं लगता भाई, सारे मिलके खाएं। आ जाओ, आ जाओ। अब राजी, मैंने रबड़ी बनाई है अपने हाथों से, खा के देखिए। फिर तो रबड़ी सोच के खानी पड़ेगी, कहीं कुछ हो गया तो। लावी फिर तो मैं खाता हूँ रबड़ी। हाँ, बहुत अच्छी बनी भाई। तुम्हारी रबड़ी और जमाने के बाद इतनी अच्छी रबड़ी खाई है। अरे गुड्डू भाई, वहां खड़ा क्या सोच रहा है? पीतों के हाथ की बनी रबड़ी का कब भूल जाएगा? तो जी सोच में पड़ गई भाई, रबड़ी वाकई बहुत अच्छी बनी है। बार बार बाहर देखे जा रही, क्या हो गया?
जी वो दरवाजा खुला रह गया था। मैं बंद करके आ जाती हूँ। ओहो, तू अपने हाथ की बनी रबड़ी खा, दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ। राजी तो दरवाजे की ओर ही जा रहे हैं और वो लोग भी इसी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करूं? हे भगवान। हाँ बेटा, अब क्या होगा? अगर प्राची ने उनको देख लिया तो